Everyone, this is Manu. Today our topic is modal verbs. मॉडल वर्ब में आज हम पढ़ेंगे मे, माइट एंड मस्ट। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि यूज़ ऑफ कैन एंड कुड, तो आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं मे, माइट एंड मस्ट के साथ। तो ऐसे सेंटेंसेस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है किसी चीज़ के होने की या करने की, वहाँ पे हम लोग मे, माइट एंड मस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, जहाँ पे पॉसिबिलिटी या संभावना होती है किसी चीज़ के होने की या करने की, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे मे, माइट एंड मस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं मे एंड माइट कहाँ पे यूज़ करेंगे। जहाँ पे हमारे पास 50% सर्टेनिटी होगी। ठीक है, सर्टन होता है निश्चित। ठीक है, अगर हम 50% निश्चित हैं किसी चीज़ को लेकर कि ऐसा होना है, मीनिंग कि ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है, तो हम मे एंड माइट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मस्ट कहाँ पे यूज़ करेंगे? अगर हम 90% श्योर होंगे, ठीक है, 90% सर्टन होंगे किसी चीज़ को लेकर, तो वहाँ पे हम लोग मस्ट यूज़ कर सकते हैं। एक सेंटेंस लिया है यहाँ पे आपको समझाने के लिए, ही इज रिच। ठीक है, वह अमीर है। अगर हम लोग इज लगा रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग 100% सर्टन हैं, 100% सर्टेनिटी यहाँ पे शो हो रही है। ही इज रिच, वह अमीर है, तो वह है, इसमें कोई शक ही नहीं है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, तो 100% सर्टेनिटी होगी यहाँ पे। ही मस्ट बी रिच। ठीक है, वह अमीर, उसे हमें अमीर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अगर मस्ट लगाते हैं तो मीनिंग कि हम क्या बता रहे हैं, 90% सर्टेनिटी के साथ बता रहे हैं। अगर मस्ट 90% सर्टेनिटी है हमारे पास, तो वहाँ पे हम लोग मस्ट यूज़ करेंगे। अगर हम लिखते हैं ही मे बी रिच और ही माइट बी रिच, इसका मीनिंग है कि हम लोगों के पास 50% सर्टेनिटी है। ठीक है, 50% मतलब कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, और ऐसा नहीं भी हो सकता है। ठीक है, वह अमीर होगा, ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अभी डिटेल से देखेंगे कि मे का यूज़ जो है हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है मे का। तो सबसे पहले है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीनिंग संभावना, जहाँ पे हमारे पास 50% संभावना होती है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग मे यूज़ कर सकते हैं। जैसे इट मे रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है। अभी श्योर नहीं है कि होगी 50% चांसेस हैं कि ऐसा हो सकता है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मे यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद मे यूज़ होगा कहाँ पे, परमिशन के लिए। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे परमिशन लेने के लिए भी आप में यूज़ कर सकते हैं और परमिशन देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप में सीकिंग परमिशन में भी यूज़ होगा एंड गिविंग परमिशन में भी यूज़ होगा। ठीक है, अगर आप परमिशन ले रहे हो तो आप मे पहले लिखोगे, मे आई कम इन। जैसे किसी से आप परमिशन लेते हो कि मैं अंदर आ जाऊँ, तो आप मे को फर्स्टली लिखोगे, उसके बाद सब्जेक्ट एंड वर्ब आपका आएगा। ठीक है, अगर आप किसी को परमिशन दे रहे हो, यू मे गो, ठीक है, तुम जा सकते हो, अभी तुम जा सकते हो। ठीक है, तो मीनिंग कि आप किसी को परमिशन दे रहे हो, उसका काम जो है वो ख़त्म हो गया, आप उसको जाने के लिए कह रहे हो, तो आप मे से परमिशन दे भी सकते हो। और याद रखना है यहाँ पे, अगर आप इनका नेगेटिव बनाना चाहते हैं, यहाँ पे जैसे था इट मे रेन टुमारो प्रोबेबिलिटी में, तो आप नॉट लगा के यहाँ पे नेगेटिव भी बना सकते हो। बट परमिशन में अगर किसी चीज़ के पूछने के लिए वहाँ पे नेगेटिव तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे परमिशन देने में आप बना सकते हैं नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद विश और ब्लेसिंग में यूज़ होगा जब हम किसी चीज़ की कामना करते हैं, जब किसी को ब्लेसिंग देते हैं। ठीक है, ब्लेसिंग देते हैं ना किसी को हम लोग, तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद रिक्वेस्ट एंड परमिशन ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। रिक्वेस्ट, मे आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, तो आप परमिशन के लिए भी आप किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए भी आप मे को यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा मे कहाँ पे यूज़ करना, आपने प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 50% होगी परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए। उसके बाद विश और ब्लेसिंग्स में यूज़ होगा एंड रिक्वेस्ट में। ठीक है, तो ये था मे। उसके बाद देखते हैं हम माइट का क्या रूल है, माइट कहाँ पे यूज़ होगा। तो माइट सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में, लेकिन प्रोबेबिलिटी कितनी, 35% या उससे भी कम। जहाँ पे मीनिंग कि आपको बहुत ही कम संभावना दिख रही है किसी चीज़ के होने या करने की,
तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, माइट यूज़ करोगे। एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस लिए मैंने, इट माइट रेन टुमारो, हो सकता है कल बारिश हो, ठीक है। तो जहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत कम लगेगी आपको कि इस चीज़ के होने की संभावना बहुत कम है, तो वहाँ पे आप माइट यूज़ करोगे। और ये क्या है, दूसरा यूज़ इसका जो है वो है पास्ट ऑफ मे, ठीक है। मे माइट, मे जो है, मे की सेकंड फॉर्म जो है वो माइट है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कर रहे हो तो वहाँ पे अगर डायरेक्ट में आपका मे आ रहा है, ठीक है, तो उसका पास्ट मीनिंग कि उसका इनडायरेक्ट स्पीच में उसका क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल है आपके लिए, आई मे गो होम, ठीक है, मैं घर जा सकती हूँ। तो इसको जब इनडायरेक्ट करेंगे, शी सेड दैट शी माइट गो होम, ठीक है। तो मे का यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइट बन जाएगा। और थर्ड यूज़ इसका जो है वो है रिक्वेस्ट एंड सजेशंस में, ठीक है। आप किसी से रिक्वेस्ट या सजेशन रिक्वेस्ट कर सकते हो, सजेशन दे सकते हो, किसको यूज़ करके, माइट को। जैसा हमने ऊपर पढ़ा, हम रिक्वेस्ट में मे भी यूज़ कर रहे थे और माइट में भी हम लोग एंड यहाँ पे माइट में भी हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे अगर आप माइट यूज़ करेंगे तो आपकी जो है मीनिंग कि आप उसको अच्छे से पोलाइटली बोल सकते हो। मोर पोलाइट बनाने के लिए आप इसको माइट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अपनी रिक्वेस्ट जो है पोलाइटली बोलना चाहते हो किसी एल्डर से, तो आप माइट यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये था हमारा माइट। तो माइट के यूजेस क्या हैं, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में, एंड प्रोबेबिलिटी कितनी, 35% या उससे कम, ठीक है। उसके बाद पास्ट ऑफ में होगा, जो में यूज़ होगा, एंड उसके बाद सजेशंस एंड रिक्वेस्ट में यूज़ होगा। तो लास्टली है हमारा मस्ट। तो मस्ट क्या है, मस्ट जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इसके यहाँ पे याद रखना 90% प्रोबेबिलिटी के साथ यूज़ होगा, ठीक है। तो सबसे पहला यूज़ जो है इसका वो है प्रोहिबिशन में। प्रोहिबिशन में क्या होता है, प्रोहिबिशन क्या होता है, किसी चीज़ को करने से मना करना, ठीक है। निषेध बोलते हैं हिंदी में इसको, मनाही होती है जैसे कोई काम करने की, ठीक है, कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो सेंटेंस है इसका, यू मस्ट नॉट गो आउट विदाउट अ फेस मास्क, ठीक है। जैसे रिसेंट टाइम में ये है प्रोहिबिशन है कि आप फेस मास्क के बिना बाहर नहीं जा सकते, मीनिंग कि जो काम करने से आपको मना किया जाए तो वहाँ पे आप मस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद है रिकमेंडेशंस में। रिकमेंडेशन होती है सिफारिश करना, किसी चीज़ को कंसल्ट करना, जहाँ इसको आप सजेशन भी बोल सकते हो, लेकिन रिकमेंडेशन सिफारिश ही होता है, ठीक है। तो जैसे यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर फॉर हेल्थ चेकअप्स, आप किसी को कोई चीज़ करने के लिए आप सिफारिश कर रहे हो कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो आप वहाँ पे मस्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद थर्डली आ गया हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीनिंग 90% प्रोबेबिलिटी जहाँ पे होगी, 90% संभावना होगी जहाँ पे कोई काम करने की, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, मस्ट यूज़ करेंगे। ही मस्ट बी रिच, ठीक है, कि वह अमीर, उसे अमीर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ यूज़ इसका नेसेसिटी। यहाँ पे फेम नेसेसिटी होगी, बहुत ज़रूरत होगी, जहाँ मीनिंग की इसकी जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत शो होगी किसी चीज़ की कि ऐसा होना ही चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग मस्ट यूज़ कर सकते हैं। दे मस्ट लीव इमीडिएटली, उनको जल्दी ही चले जाना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे ज़रूरत होगी किसी चीज़ की ज़्यादा, तो वहाँ पे हम मस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। लास्टली है फिफ्थ पॉइंट इसका ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन होती है हमारी कर्तव्य भावना, जो हमें मीनिंग कि जो हमारे ऐसे नॉर्म्स ऑब्लिगेशन होती हैं कि हमने कुछ करना है, ठीक है। मॉरल ऑब्लिगेशंस होती हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको वैसे ही करना है। जैसे यू मस्ट नॉट स्मोक इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपके लिए ऑब्लिगेशन है, कर्तव्य भावना है आपके लिए कि आपने ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है अभी देखेंगे मस्ट। एक तो प्रोहिबिशन, ठीक है, रिकमेंडेशन, प्रोबेबिलिटी, नेसेसिटी एंड ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो ये था हमारा मे, माइट एंड मस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट किसी मॉडल के साथ कैरी ऑन करेंगे। तो तब तक के लिए बाय।